हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 7 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए विषय आपका विज्ञान है। डेट है 23 अप्रैल 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। ये पदार्थ क्या होते हैं। आपने पदार्थ के बारे में अब तक क्या जाना आपने अब पदार्थ के बारे में। हमने पदार्थ के बारे में बहुत कुछ जाना। जैसे पदार्थ कणों से बना होता है, यानी बहुत छोटे छोटे कणों से पदार्थ बना होता है, जिन इतने छोटे कण होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब कणों के गुण क्या हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। ये रुके हुए नहीं होते, हमेशा गतिशील गति होती है उनमें और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इनके जो बीच एक ही कण थोड़ा होता है, इनके बीच में बहुत सारे कण होते हैं, तो इनके रिक्त स्थान भी होता है, जगह होती है, थोड़ी एम्प्टी स्पेस होता है। कणों से मिलकर ही पदार्थ बना होता है। अब पदार्थ दो तरह का होता है। पदार्थ पहले क्या होता है ये देखते हैं। जिसका द्रव्यमान हो और कुछ स्थान आयतन घेरता हो। जिस किसी चीज़ का भी द्रव्यमान हो और आयतन स्थान घेरता हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर कोई स्थान घेर रही है, अगर आपने यहाँ पे फ़ोन रख दिया अपना, फ़ोन रख दिया तो फ़ोन भी जहाँ पे रखा वो उतना स्थान तो फ़ोन ने ले लिया, और फ़ोन में थोड़ा मास भी है, द्रव्यमान भी है, तो वो क्या है, फ़ोन क्या है आपका, वो एक पदार्थ है। आप बेड पे लेटे हो तो बेड क्या है, पदार्थ है। आप क्या हो, पदार्थ हो एक, क्योंकि आप भी सेल से बने हो, कणों से बने हो। तो आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें जो द्रव्यमान हो और स्थान घेरती है वो सारी पदार्थ है। पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ होते हैं, एक अशुद्ध पदार्थ होते हैं। अब अशुद्ध पदार्थ कुछ अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध थोड़ा वर्ड ऑकवर्ड हो जाता है, इसलिए हम मिश्रण बोलते हैं। शुद्ध यानी किसी चीज़ से भी मिक्स नहीं है कोई, वो हमेशा उसके जो तत्व हैं, जो परमाणु जिससे वो बना है वो एकदम शुद्ध है। एक ही परमाणु से बना हो उसे हम शुद्ध बोलते हैं। जैसे जो तत्व होते हैं वो एक ही परमाणु से बनते हैं। यौगिक होते हैं वो तत्वों के मिश्रण, तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनते हैं। तो ये भी हमारा एक शुद्ध पदार्थ है। जो मिश्रण होते हैं वो मिक्स दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, तो ये मिश्रण होते हैं, या हम इसे अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं। अब जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो दो तरह के होते हैं, तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं। ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो, ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु हो। मिश्रण में दो या दो से ज़्यादा होते हैं, पर जो तत्व होते हैं उसमें एक ही प्रकार का होता है। जैसे लोहा, सोना, ये एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, ये हम तत्व कहते हैं, ये शुद्ध होते हैं। यौगिक जो होते हैं, यौगिक शुद्ध पदार्थ ही होते हैं, पर जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन द्वारा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होता है। जो यौगिक होते हैं वो भी शुद्ध होते हैं, पर इनका जो निर्माण होता है जब ये बनते हैं ना, तो ये दो या दो से अधिक तत्वों से ही बनते हैं। तत्व क्या है, शुद्ध पदार्थ ही है। इनके रसायन जो दो या दो से अधिक, जैसे अगर हम लोहा ले लें और सोना ले लें, तो ये दोनों दो अलग अलग तत्व हैं। इन दोनों के संयोजन, रासायनिक संयोजन द्वारा द्रव्यमान का जो निश्चित अनुपात होता है उससे यौगिक बनता है। अब इसका एग्जाम्पल है पानी। अब पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। इसमें H2 का जो मान है वो 2 है और O का 1 है। तो रेशियो क्या बना, अनुपात क्या बना, 2 का रेशियो 1 बना, जो कि एक यौगिक है। अब हमने शुद्ध का तो देख लिया। शुद्ध पदार्थ तो दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण का उदाहरण है विलयन, और विषमांगी का निलंबन और कोलाइस। विलयन क्या क्या हो सकता है, नमक और पानी विलयन है, हवा विलयन है। निलंबन क्या हो सकता है, मिट्टी और पानी निलंबन है। कोलाइड क्या हो सकता है, दूध और पानी कोलाइड है। तो ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं साथ साथ। अब हम देखते हैं जो पदार्थ होते हैं हमारे आसपास वो तीन तरह के पाए जाते हैं। एक ठोस में, द्रव में और गैस में, तीन टाइप से पाए जाते हैं।
अगर आप बेड पे बैठे हैं तो वो क्या ठोस है। स्विमिंग पूल में आप तैर रहे हैं तो वो क्या है, द्रव्य है। आपके आसपास आप कहीं बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, आपको महसूस होगी आपके पास हवा है तो वो गैस है। तो जितना भी जो तीन चीज़ें हमारे तीन पदार्थ होते हैं, हमारे जो आसपास पदार्थ होते हैं वो बस तीन स्टेज में ही होते हैं, गैस, द्रव्य और ठोस। ठोस, द्रव्य, गैस, इन तीन स्टेज में ही होते हैं, तीन अवस्थाओं में ही होते हैं। अब जो कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, वो ठोस से कभी कभार द्रव्य में चेंज हो जाते हैं। आपने एग्जाम्पल देख रखा होगा, अगर आपने घर में बर्फ़ होगी, उसमें अगर आप संलग्न कर दे, पिघला दे, तो वो द्रव्य बन जाती है। अगर आप बर्फ़ को पिघला दें तो क्या बन जाएगी, द्रव्य, यानी पानी बन जाएगी वो। तो जब ठोस से जब द्रव्य बनता है तो उस प्रोसेस को हम संलग्न कहते हैं, संलग्न कहते हैं। तो ये आप याद रखिए। और आपने देखा होगा जो वो द्रव्य है, जो पानी है, वो कभी कभार हम उसे अगर उबाले, अगर हम उसे पानी में उबाले तो वो गैस में चेंज हो जाता है। अगर हम पानी को उबालने में डाल दें, उबाल गैस से उबाले तो वो गैस में चेंज हो जाएगी और हवा में उड़ जाएगी। तो वो किस प्रोसेस से हो रहा है, जिसमें द्रव्य गैस में चेंज हो रहा है, उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठोस से द्रव्य चेंज हुआ तो संघनन हो गया, और द्रव से गैस में चेंज हो गया तो वाष्पीकरण से हो गया। अब आपने देखा होगा गैस से कभी कभार द्रव्य में भी होता है। आपने हवा, अब गैस से द्रव्य में कैसा होगा, आपने आसमान में देखा है, वो गैस के रूप में होता है, बारिश होती है, कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, तो वो द्रव्य में चेंज हो जाती है, पानी में चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम संघनन कहते हैं। फिर जो द्रव्य होता है वो ठोस में भी चेंज हो सकता है। अभी हम ऐसे चल रहे थे, अब हम ऐसे चलेंगे। अब जो पानी है वो बर्फ़ में भी चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर हम उसे जमा दें, पानी को फ्रिज में रख दें तो वो बर्फ़ बन जाता है। तो जब द्रव्य ठोस में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम जमना कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम जमना कहते हैं। तो आपने देख लिया कि ठोस द्रव्य में, द्रव्य गैस में, गैस द्रव्य में, और द्रव्य ठोस में कैसे चेंज होता है, संघनन, वाष्पीकरण, संघनन और जमना, इन चार प्रोसेस से। एक और प्रोसेस होती है जिसमें जो ठोस से ना, ठोस होता है, अगर हम बर्फ़ का नहीं लेते, इस बार किसी और का लेते हैं। अगर आप ठोस होता है, ठोस जो होता है उसका एग्जांपल ले लो। ठोस सीधा गैस में चेंज हो सकता है, आपने कभी सोचा है ठोस सीधा गैस में? तो हो सकता है, आपने जो आपके घर में धूप बत्तियाँ होती है, आपने उसका एग्जांपल देखेंगे। धूप बत्ती होती है, काली कलर की छोटी सी होती है, जिसे हम जलाते हैं तो वो सीधा हवा में धुआं उड़ने लगता है, गैस उड़ने लगती है। तो वो सीधा ठोस से गैस में चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम उद्वपातन कहते हैं। उद्वपातन कहते हैं इस प्रोसेस को हम उद्वपातन कहते हैं, जिसमें ठोस से सीधा गैस में चेंज होना होता है, उसे हम उद्वपातन कहते हैं। तो ये आपकी आज की इजी सी वर्कशीट थी। तो अब आपके आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए जो हमारे आसपास तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन है वो? पानी है। वो पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो आप इसमें पानी आंसर में लिख देंगे। शुद्ध जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में बर्फ, और द्रव अवस्था में जल, और गैस अवस्था में वाष्प। जो जल होता है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विलयन निलंबन से किस प्रकार भिन्न होता है? जो एक सॉल्यूशन होता है वो सस्पेंशन से कैसे डिफरेंट होता है? विलयन निलंबन से किस प्रकार भिन्न होता है? तो आप इसका आंसर करेंगे, पहले विलयन के लिखेंगे आप प्रॉपर्टीज। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन में विलय कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, 1 एनम यानी नैनोमीटर से भी कम होता है। विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता।
विलयन अत्यंत स्थायी होता है। विलयन में उपस्थित विलय के कणों पर कण रखने पर पृथक नहीं होते हैं। तो ये थे विलयन की प्रॉपर्टीज। अब आप निलंबन के बारे में लिखेंगे। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन में विलय कणों का आकार पर्याप्त बड़ा होता है। यह व्यास 100 nm से कम होता है। निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकल पाते, इसलिए फिल्ट्रेशन विधि का उपयोग करते हैं। निलंबन अस्थायी होते हैं, कुछ समय बाद निलंबन के कण बैठ जाते हैं। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यौगिक किससे कहते हैं? किन्हीं 2 यौगिकों के नाम लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे। मैं आपको यौगिक के बारे में अच्छे से समझा चुकी हूँ। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया के करके या रासायनिक बंधन द्वारा जोड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यौगिक कहलाते हैं, जैसे पानी, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिश्रण क्या होता है? निम्न पदार्थों को मिलाने पर किस प्रकार का मिश्रण तैयार होता है? नमक प्लस जल को मिलाने पे क्या बनता है? विलयन समांगी मिश्रण बनता है। मिट्टी प्लस जल को मिलाने पे विषमांगी मिलता है। दूध प्लस जल को मिलाने पे विषमांगी मिलता है। और आपको पता है दूध प्लस जल कोलाइड है हमारा, मिट्टी प्लस जल निलंबन है, और नमक प्लस जल विलयन है। तो आप इसका आंसर करेंगे। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है जो किसी भी अनुपात में मिले हुए होते हैं। नमक प्लस जल समांगी मिश्रण है, और मिट्टी प्लस जल और दूध प्लस जल विषमांगी मिश्रण है। तो ये आपकी आज की बेहद आसान और इजी सी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।